है क्या? कोई है क्या? कौन? नमस्ते। नमस्ते, कौन है आप? साहब जी। जी। आपसे बहुत ज़रूरी काम था। मुझसे? जी। अच्छा अच्छा, कोई रिपोर्ट वगैरह लिखवानी है क्या? नहीं, रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखवानी। हाँ तो बड़ी बताओ। मुश्किल से आई हूँ यहाँ तक, आपके पास तक बड़ी मुश्किल से पहुँची हूँ मैं यहाँ। एक मिनट, कुछ पानी वानी? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताओ कि यहाँ किस लिए आई हो? मैं आई तो इसलिए हूँ कि जो हमारा जंगल है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं। जंगल? हाँ, उस जंगल की सारी लकड़ियाँ काट दी गई हैं। सारी लकड़ियाँ काट के, और पता नहीं वो भूरा कहाँ ले गया है। हमारे ही कबीले का एक भूरा शख्स है। एक मिनट, तुम उसकी बात तो नहीं कर रही? वो खड़क सिंह सरदार जो हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। अच्छा, खड़क सिंह सर? जी जी। तुम जानती हो? जी। मेरे सर ने मुझे बताया कि वो जंगल के अंदर काफ़ी अफीम गांजा पैदा करते हो तुम लोग, और बाहर जाता है? हम लोग नहीं करते साहब जी। करता तो वो इंसान है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ मैं। पूरा सही? भूरा। और सारे जंगल की लकड़ियाँ काट दी गई हैं, और इसी तरीके से तो हमारा पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जंगल की लकड़ी काट कर कहीं तस्करी होती है क्या? जी, ट्रकों में, और उनमें मतलब भर भर के बेच देते हैं लोग। ओह माय गॉड, मुझे शक था पहले से। इसके लिए मैंने ऊपर तक हाई कमान को ये सारी रिपोर्टें दे रहा था कि जंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। बस ये अच्छा, समझ लीजिए कि मैं आपके पास बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई हूँ। अच्छा, एक काम करो, तो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो मैं उस जंगल में सब कुछ सामान्य कर दूंगा। एक चीज पता है उस जंगल के बारे में, बस साहब जी, बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम तारा है। तारा? अच्छा तारा, तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहती हो? इस माल को पकड़वाने के लिए कानून की मदद करोगी तो उसका कमीशन पैसा मिलेगा? जी नहीं, इसलिए? शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पैसे के लालच से नहीं आई। तो? बाबूजी, बस मैं तो इन मासूम पंछियों, ये जानवर कहाँ जाएंगे? इनके सर पे छत नहीं होती, ये तो जंगल ही इनका घर होता है। देखो तारा, मैं जानता हूँ मेरे पास उस जंगल का ऑर्डर नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्द उस जंगल का ऑर्डर लेके जरूर आऊंगा। मैं फिर आऊंगा और तुम्हारे जंगल में उन तमाम जितनी भी तस्करी करने वाले इंसान हैं उनको कानून के हवाले करूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए बाबूजी, जो भी करना जल्दी करना, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, क्योंकि जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा तो हम किसी भी जंगल या किसी भी जगह जा नहीं सकते। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज ही वहाँ का ऑर्डर पास कराऊं और उस जंगल में आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ ठंडा वंडा? नहीं, बस एक ही उपहार कीजिए हमारे ऊपर, जो मैंने आपको बताया उसे पूरा कर दीजिए बस। थैंक यू तारा, तुमने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माय गॉड, इस जंगल में इतनी बड़ी तस्करी हो रही है और हमें पता भी नहीं है। मुझे तो इस लड़की की बातों में सच्चाई लग रही है। मैं आज ही ऑर्डर पास कराता हूं और कल ही उस जंगल में जाता हूं। तो और इस वक्त वो भी शहर की तरफ से कि कहाँ से आ रही सर? मैं कहीं से भी आ रही से, तुझे बताना जरूरी नहीं समझती? हमारे को तो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इस कबीले का सरदार मैं हूँ, और जो भी काम करो ना हमारे से पूछ के करो, तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा रहेगा। तू पूरे कबीले के लोगों को अपना गुलाम बना सकता है, लेकिन तारा को नहीं। समझ में आ गई ना? और ऐसे कुत्ते की तरह मेरा रास्ता रोक के खड़ा मत हो जाया कर। इस कबीले का सरदार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन आ रहा है। कहाँ से आ रही है तू? चीखना बंद कर, तू तो सिर्फ भौंका कर, क्योंकि तुझे भौंकना बहुत शोभा देता है। मतलब तू हमारी बातों का जवाब ना देगी? क्यों बताऊं मैं तुझे कहाँ से आ रही हूँ? अरे मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ। ना जा सके है, क्योंकि इस कबीले का सरदार अब मैं हूँ, और हमारे हुकूमत से ही यहाँ का पत्ता हिड़ेगा। अगर तूने हमारी को ये नहीं बताया कि तू कहाँ से आ रही है, तो तेरे बाप की जिंदगी जा भी सके है।
मेरे बाप की जिंदगी पे उंगली उठाने से पहले अब तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच। और हाँ, जो तू सरदार सरदार कह रहा है ना, अभी तो मेरा बाप ही सरदार है। सरदार के ख्वाब देखना तू तो छोड़ ही दे। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत से। सरदार बनने का ख्वाब देखा जरूर था मैंने, लेकिन उसको अपना बनाया भी है। और देख, थारे बाप को मरण की भी जरूरत ना पड़ी, उससे पहले मैं इस कबीले का सरदार बना, क्योंकि बिक्की बाबू के यहाँ 25% का हकदार सू मैं, सरदार सू मैं। तू तो मेरी बातों पे नाराज हो गया। मैं तो ऐसे ही तुझसे मजाक कर रही थी। अरे बस मैं यहीं से आ रही थी। अच्छा वैसे एक बात बता, हमारे कबीले में कोई और भी आ गया क्या बिक्की नाम का? बिक्की नाम का आया नहीं है, बिक्की कबीले में ना आया। बिक्की तो हमारी सल्तनत का बेताज बादशाह से है। सल्तनत का मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझ के भी अनजान पढ़ने की कोशिश करे है तू। अपने बाप को सीधा समझे है कि थारा बाप वो गंदगी से पैदा हुआ है कि तू सोच भी ना सके है। थारे बाप ने पता नहीं कितने लोगों का खून करके यहाँ तक पहुंचा, सरदार बना। चरस गांजे का धंधा करता से तेरा बाप। क्या बकवास कर रहा है तू? हमारी बातें तो थारी को बकवास ही लगेंगी, लेकिन ये सच्चाई से। थारा बाप स्मगलर से। मैं तो एक प्यादा था, वो तो वक्त और हालात ने मुझे इतना ऊंचा बढ़ा दिया कि तेरे बाप को अब मैंने अपना प्यादा बना रखा से, और इस कबीले पे अपना राज कर रखा से। और ये विक्की कौन है? बहुत थोड़ी बनने की कोशिश करे है। थारे बाप से पूछ के देखना कि ये विक्की कौन से है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये चल क्या रहा है? एक और नया नाम? ये विक्की कहां से आ गया अब? मुझे पिताजी से ही बात करनी चाहिए। जरूर पिताजी मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। पिताजी बाहर निकलिए, बाहर निकलो पिताजी। हाँ बेटी तारा, क्यों भड़क रही है? क्या बात है? भड़क रही है मतलब? क्यों नाराज हो रही है? और मैं तुझे सब में देख रहा था, तू कहाँ गई थी? मैं? हाँ, पूरे घर में देख लिया तुझे मैंने। अफसोस कि मैं मरी नहीं थी, जिंदा वापस आ गई तुम्हारे सामने। क्यों ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा? मुझे ऐसी बातें? आज तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ऐसी बातें क्यों कर रही है? पहले तो मुझे साफ साफ ये बताइए कि ये विक्की कौन है? विक्की के बारे में तुझे किसने बताया? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ पिताजी, ये तुझे किसने बताया? मैं पूछ रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया सही। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि ये विक्की है कौन, और उसके साथ मिलके तुमने कितने बड़ा धोखा किया। अरे वो देशद्रोही, और उसके साथ मिलके तुम चरस, गांजा, अफीम, इन सब चीजों का धंधा करते थे तुम, हैं? और अगर मैं पूछती थी पिताजी क्या करते हो तुम, कि नहीं बेटा ऐसा कोई काम नहीं करता मैं, तुम आज तक मुझसे छुपाते आए। वो तो आज सारी बातें उस भूरा ने मुझे बता दी है। मुझे तो बाप कहने में शर्म आ रही है पिताजी तुमसे। अरे तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे, मुझे तो, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों किया पिताजी, क्यों? बोलो ना क्यों? बेटी यही वजह है जो मैं भूरा सिंह से दबा हुआ हूँ। यह वजह? अरे वजह तो होगी ही ना, क्योंकि तुम लोग काम ही ऐसा करते हो। और तुम्हें पता है पिताजी, आज तुम कानून की नजर में मुजरिम हो गए हो। मुझे माफ कर दे बेटी। माफी मुझसे नहीं मांगो। और हाँ, मैंने इन सब का बंदोबस्त कर दिया है। क्या? जो देशद्रोही है और जो इन लोगों ने इतना घटिया काम किया है, वो सब के सब पकड़े जाएंगे, चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो। तू पुलिस स्टेशन चली गई क्या? चली ही नहीं गई, वहां सारी करतूतें भी बताई मैंने। ये तूने क्या किया बेटी, क्या किया ये? अरे ये तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अफसोस मुझे पता नहीं था। अगर मुझे तब पता होता तो आज सबके सब सलाखों के पीछे होते। आज ये जंगल की इस तरीके से बेकदरी नहीं होती। मैं बेटी ये काम करता था, मगर मैंने जंगल
उजाड़ने का काम नहीं किया, कभी नहीं किया मैंने ऐसा। लेकिन ड्रग्स, ये गांजे वगैरह का काम तो तुम करते थे ना? लेकिन क्यों पिताजी, क्यों करते थे? अरे उन लोगों के भी तो घर बर्बाद होते हैं, कि जरा उन लोगों का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? बेटी तुझे नहीं मालूम, मैं विक्की के जाल में फंस गया था। वो एक बहुत बड़ा, कभी विक्की के जाल में, कभी भूरा के जाल में, तुम सबके जाल में फंसते गए और वो तुम्हें फंसाते गए। बेटा ये पैसे का लालच बहुत बुरा होता है। क्यों? बहुत बुरा होता है। पैसे का लालच क्यों? मेरे भी सपने थे, मैं अपनी बेटी की इस कबीले में बहुत धूमधाम से शादी करूं। तो गलत काम करके? अरे तुम गलत काम करके अपनी बेटी का हाथ पीले करना चाहते थे? पिताजी, ना तो मैं खुश रहती और ना तुम। मुझे क्षमा कर दे बेटी, मुझे क्षमा कर दे। तुमने बहुत गलत काम किया है पिताजी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। अरे ये काम करने से पहले एक बार सोच तो लेते कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। बेटी अब मैं ये चाहता हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। क्या पिताजी? देखो, मैं जानती हूँ आपसे गलत काम हुआ है, लेकिन पिताजी अगर आप कानून की मदद करेंगे तो हो सकता है कानून आपको माफ भी कर दे। हाँ बेटी, मैं कानून की मदद करूंगा। तुम सारी सच्चाई बता देना। सारी सच्चाई बताऊंगा बेटी, सारी सच्चाई बताऊंगा मैं। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते पिताजी। चलो मेरे साथ। इंफॉर्मेशन, विक्की, विक्की राणा, ये तो शहर का बहुत मशहूर बिजनेसमैन है। इसका मतलब कल तक विक्की के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन आज विक्की के पास। हेलो सर। जी सर, रवि स्पीकिंग। यस सर। सर आपने जो इंफॉर्मेशन दी है मुझे, उसमें विक्की राणा का नाम है। सर उस पर रेट कैसे मार सकते हैं? वो तो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन सर, यस सर, यस सर, जय हिंद सर। विक्की राणा, अब हमें पता चला कि इस शहर का इतना बड़ा आदमी कैसे बनते हैं। विक्की बाबू, विक्की बाबू। कौन? आई एम इंस्पेक्टर रवि। घबरा क्यों रहे हो विक्की बाबू? इंस्पेक्टर रवि? नहीं नहीं नहीं, घबरा नहीं रहा, आप बोलो। विक्की बाबू, हमें लग रहा था कि हम भी आपके इस आलीशान महल के दर्शन कर लें, तो चले आए। विक्की बाबू, आपसे कुछ बातें करनी है। अचानक से यहाँ आना और अकस्मात कुछ चीजों को पूछना कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर। समझेंगे भी नहीं, क्योंकि जब कानून जाता है ना तो कोई समझ में नहीं आता। बस आपसे कुछ थोड़े से मशवरा करना है। हाँ, क्या कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछ सकते हो। विक्की बाबू, यहां से कम 20 किलोमीटर दूर एक जंगल है। उस जंगल में तस्करी होती है चंदन की लकड़ी, अफीम, गांजा, चरस। मालूम है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। आप हाँ, किस जगह की बात कर रहे हैं? चंदनपुर की बात कर रहा हूं मैं, चंदनपुर के जंगल की, जहां पर बहुत ज्यादा तस्करी हो रही है। बहुत ज्यादा इधर से उधर भी जा रहा है, और हमने सुना है विदेशों में जा रहा है चंदन। हम जब भी तो कह रहे हैं कि हम ये मामूली इत्र क्यों छिड़क रहे हैं? हमारे देश का चंदन जा किधर रहा है? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि उस चंदन के चोर हम हैं? हाँ ना विक्की बाबू, औकात से बाहर हो रहे हो तुम इंस्पेक्टर। विक्की बाबू, आप जानते भी हो किसके घर पे खड़े हो। विक्की बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। लेकिन ये चंदन का बड़ा शौक है आपको। कहीं ऐसा ना हो कि ये चंदन आपकी चिता बन जाए, इसलिए जितना पूछा जा रहा है उतना सवाल दो।
हमने सुना है कि इस चंदन की लकड़ियों की तस्करी में इतना सा नहीं बल्कि पूरा हाथ आप ही का है। तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? जो मैं कह रहा हूं आपकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है विक्की बाबू। आंखों में क्या दिखाई देता है? हाँ, आपकी आंखों में डर दिखाई दे रहा है विक्की बाबू। जब किसी मुजरिम की असलियत खुलती है ना तो उसकी आंखों में से डर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। और जब तक जीना है जी लो। जिस दिन मेरे हाथ आपके खिलाफ एक सबूत लगाना विक्की बाबू, उस दिन आप ये चंदन का इत्र लगाना छोड़ देंगे। इंस्पेक्टर, इन सारी चीजों की तहकीकात कर रहा है और इसको सूचना किसने दी? विक्की बाबू, विक्की बाबू, खामा गड़ी आ गए भूरा? कैसे मारे को याद किया आपने? याद? तुम मतलब कि पीठ पीछे हमारे खंजर भौंक रहे? खंजर? कैसी बात करें ऐसे विक्की बाबू? मैं आपके पीठ में खंजर क्यों भोंकूंगा? सीधे बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता भी है मैं कौन इंसान? विक्की बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। आपको किसी ने हमारे बारे में गलत जानकारी दी है। मैंने कुछ ना किया, पर हुआ क्या है ये तो भारे को पता लगे। क्या हुआ है? सीधे बनने की कोशिश मत करो, बता रहा हूं मैं। तुमने पुलिस को सूचना कर दी? पुलिस को? हाँ, मैंने सूचना कर दी। और जितने भी इस खेल में शामिल हैं उन सभी का नाम भी बता दिया तुमने कि उस चंदन की लकड़ी कहाँ जाती है, कहाँ से पैसा आता है, क्या क्या होता है। ना विक्की बाबू, ये हमारा काम नाश है। तो फिर किसका काम है? उस साढ़े नपुंसक सरदार की बेटी का। सरदार की बेटी का? जी विक्की बाबू। फार्म हाउस पे चलते हैं, वहां बात करेंगे इस चीज की। ये सारी बातें, इसका मतलब मेरा पति एक देशद्रोही है, एक स्मगलर है। लेकिन ये जा कर रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। ये लोग कर क्या रहे हैं? विक्की बाबू, वो तो सब सही है। वो तो मैं उसको तो, सरदार की बेटी को तो, तारा को तो मैं यहाँ रास्ते से हटा दूंगा। लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी किसने? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन दी किसने, पर आज सुबह मेरे घर इंस्पेक्टर रवि कुमार आए थे। रवि कुमार? हाँ। इंस्पेक्टर रवि? तभी से मैं दहशत में हूँ। दहशत में रहने की जरूरत ना से, मैं वो सारे सबूत मिटा दूंगा जो आपके खिलाफ जावेंगे, चाहे मुझे पूरे कबीले को क्यों ना मिटाना पड़े। भूरा, वैसे माल कितनी देर में पहुंच जाएगा? माल की चिंता आप ना करो, क्योंकि भूरा जिस काम को ले हुए है वो काम पूरा करके रहे हुए है। माल आज ही पहुंच जाएगा। आज ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि देख, अगर आज माल नहीं पहुंचा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे क्यों चिंता करे हो विक्की बाबू? आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है ना। आपके ऊपर आंच भी ना आवेगी। जो आंच आपके ऊपर आवेगी, उस आंच से आग को पहले मारे से भिड़ना पड़ेगा। चलता हूँ विक्की बाबू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाह विक्की वाह। तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ आ नहीं सकती क्या? आ तो सकती हो, पर तुम्हें पता है कोई मेरे से बात कर रहा है या कोई मुझसे मिलने आया तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ और तुम्हारी करतूत के बारे में भी सुन चुकी हूँ कि तुम क्या करते हो। और आज पता चला कि तुम देश विदेश क्यों जाते हो। मुझे नहीं पता था विक्की कि तुम एक देशद्रोही निकलोगे। मुझे बिल्कुल भी, मुझे तो तुम्हें अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। शट अप! सुनो प्रिया, मैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूं। अगर मेरे सामने तुम भी आई ना तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। चुप हो जाओ विक्की, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम पैसे वाले बनना चाहते हो? ऐसे पैसे से
हाँ? नहीं। मैं सिर्फ पैसे को पैसा समझता हूँ। ये शान और शौकत, ये पता है किस पैसे की वजूद पर है? सिर्फ इसी पैसे के वजूद पर, जिस पैसे के बारे में तुम बोल रही हो। और तुम्हें पता है ये साड़ी कितने रुपए की है? हाँ? जिस मखमल के गद्दे पर तुम सोती हो उसकी कीमत तुम्हें पता है? तुम्हारे बाप दादाओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस विक्की बस, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये साड़ी, नहीं रहना मुझे इस महल में। विक्की, तुम इसका घमंड दिखा रहे हो ना, तो मुझे इस महल में नहीं रहना। अरे ऐसी दौलत का भी मैं करूंगी भी क्या, जिससे चीखें सुनाई देती हूँ। पता नहीं तुमने कितने लोगों का खून किया होगा इस पैसा कमाने के लिए। और हाँ, मैं तुमसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि या तो तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी। तुम क्या चाहती हो प्रिया, कि मैं अपने मकसद में कामयाब ना हूं? हाँ? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा, होऊंगा और होऊंगा। तो ठीक है, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और मैं अपने में। मुझे लगता है इसको भी अपने रास्ते से खत्म करना होगा। रुक जा कमीने, इस जंगल से तू भाग नहीं सकता। रुक जा, रुक जा कमीने, भाग नहीं सकता तू। भाग तो मैं सकता हूँ इंस्पेक्टर, थारे को पता नहीं तू किसके जंगलों पे तू आया है। तुझे अपनी जिंदगी से प्यार न लागे से मुझे ऐसा लागे है। ये जंगल तेरे बाप का नहीं है, ये जंगल सरकार के हैं और सरकार ने मुझको इसकी जिम्मेदारी दी है। अगर तू बच सकता है तो बच ले, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना तू अपनी जान से जाएगा। तू क्या कहवे है? तेरा फर्ज से ना हम लोगों को जंगल से निकालना, लेकिन इस जंगल के बेताज बादशाह हमसे। तू इंस्पेक्टर जानता नहीं कि तूने इस जंगल में आके कितनी बड़ी गलती की है। तेरा फर्ज हमको खत्म करना है और हमारा फर्ज अपने आप को जिंदा रखना। देख बुरा, मैं तुझसे एक चीज कहना चाहता हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर देगा तो कानून तुझे कम सजा देगा, और अगर रवि की गोली का शिकार हुआ ना तो तू तो शहीद भी नहीं बल्कि सीधे कुत्ते की मौत मरेगा। कुत्ते की मौत मैं ना मरूंगा इंस्पेक्टर, कुत्ते की मौत तो तू मरेगा साले। छोड़ दे इंस्पेक्टर मुझे। देख, छोड़ दे। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। ये बता, इस जंगल का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? बोल। बाप। विक्की। बुरा, तेरा काम हो गया पूरा। अब बचा साला विक्की। देखता हूं साला कब तक बचेगा। छी, साला। तारा। साहब जी आप? तारा, एक दुश्मन तो यहां से मिट गया, बुरा। क्या? हाँ तारा, तुम्हारी सही इंफॉर्मेशन थी। और तुम जानती हो, ये यहां से चंदन की लकड़ी, चरस, गांजा, अफीम सबकी तस्करी कर रहे थे। और हाँ, जिस बाप के बारे में आप बात कर रही थी, वो बाप भी तुम्हारा मुजरिम है, बराबर का शरीक है। मेरे पास सही इंफॉर्मेशन आई है और मैं तुम्हारे बाप को लेने आया हूँ। साहब जी, आपको नहीं पता, अभी एक और मुजरिम बाकी है। एक और मुजरिम? विक्की। विक्की राणा? जी, विक्की राणा। मैं तो उसका नाम सिर्फ विक्की जानती हूँ। तारा, वो विक्की राणा का ही सारा कारोबार है। क्या? इस जंगल में अफीम, गांजा, जितनी भी स्मगलिंग हुई है, सब इसके पीछे विक्की का हाथ है। मैं विक्की जब तक ये विदेश छोड़ के जाए, मैं उसको पहले पकड़ लूंगा। अपने बापू को बुलाओ। बापू को? पिताजी। यू आर अंडर अरेस्ट। सरदार, मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त गोली मार दूं। साहब जी, मैं कानून का गुनहगार हूँ। तुम कानून के नहीं, इस देश के गुनहगार भी हो। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। तारा, तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। आज तुम्हारे बाप सुधर गए, यही मेरे लिए काफी है।
चलो मेरे साथ, और हाँ, सरकारी गवाह बनकर कानून का साथ दो। जी बाबूजी। चलो मेरे साथ। साहब जी, मेरे पिताजी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। गुजारिश करती हूँ कि जल्दी से जमानत हो जाए इनकी। तारा, मैं वादा तो नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी एक कानून के मुजरिम हैं। कानून के नहीं बल्कि इस देश के भी मुजरिम हैं। न जाने कितनी मासूमों की जिंदगी खराब करी है। अरे इनका जो जहर होता है ना, उन तमाम बच्चों के जिस्म में जाता है, और हमारा देश इन जैसे मुजरिमों की वजह से बर्बाद हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ तारा, कि तुम आज से अकेली नहीं हो। आओ मेरे साथ। रुक जाओ विक्की। इंस्पेक्टर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इस देश को छोड़ के नहीं जा सकते जब तक मेरे जैसे सिपाही इस देश के रक्षक रहेंगे। तुम जैसे देश के गद्दार इस देश से जा नहीं सकते। इंस्पेक्टर, देखो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तुम चाहो तो उतना पैसा मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर तुम मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर, तुम मुझे छोड़ दो। जब साले कुत्ते, जब इस देश के साथ गद्दारी कर रहा था, जब तुझे यह दिखा नहीं, जब साले मौत सामने तेरे खड़ी हुई तो तेरी फट गई। इस देश के साथ तूने गद्दारी की है, इस देश के इंसानों को खोखला बनाया है। बाहर जाना चाहता है, विदेशों में जाना चाहता है, लेकिन आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। वैसे एक बात बताओ इंस्पेक्टर, ये मेरा प्राइवेट एयरपोर्ट है, वैसे यहाँ का पता तो किसी के पास नहीं है, पर तुम्हारे पास कैसे आया? जब घर का बेदी लंका ढाए ना, तो बेटा लंका तो लगे है। प्रिया, तुम इन इंस्पेक्टर के साथ मिली हुई हो? तुमने इनको ये पता बताया? तुम्हें ये भी तनिक भी ये नहीं हुआ कि मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए कि इस इंस्पेक्टर का? हाँ विक्की, मेरा देश मेरे स्वार्थ से बड़ा है और मैं अपने देश का साथ दूंगी, ना कि तुम्हारा। देखो विक्की, ये आखिरी वार्निंग है। मैं कहती हूँ तुम अपने आप कानून के हवाले कर दो। विक्की, तुम्हारी बीवी सही कह रही है, अपने आप को हवाले कर दो मेरे, वरना मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। बस इंस्पेक्टर, बस। मेरे कदम इस दुनिया की कोई भी कानून, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और मैं अपने मकसद में कामयाब होकर के ही रहूंगा। विक्की, मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर दौलत का गुरूर है, तुम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बनना चाहते हो, लेकिन क्या फायदा जब तुम इस दुनिया में ही नहीं रहोगे। मैं तो कहता हूं विक्की, आखिरी बार बोल रहा हूं, विक्की, 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 मैंने तुमसे मना किया था ना, ये गैर कानूनी काम मत करो। कहा था प्रिया तुमने, पर मैं देश का गद्दार था और मेरी यही सजा होनी थी।